हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 21st एंड 20th ऑफ मे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं आज की क्लास का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी। हम लोग अपने 14 क्वेश्चंस की जो सीरीज इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले दो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स हमारे स्टैटिक अफेयर्स के, अगले 8 करंट अफेयर्स के। अगले दो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू, जिसमें मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि एग्जाम्स में आपको जो प्री लेवल में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका क्या एक्सटेंट होगा, कितना उसका डिफिकल्टी लेवल होगा। और आज के लास्ट दो क्वेश्चन होंगे फाइनेंस और इकोनॉमिक। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। पूछा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट की एक पिक्चर भी यहाँ लगा रखी है। ये इंडिया के कौन से शहर में आपको देखने को मिलेगा? हैदराबाद, वाराणसी, इंदौर या फिर चंडीगढ़। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं आइडिया एयरपोर्ट कहाँ है तो थोड़ा कोशिश करो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का असल में क्या नाम है। ठीक है, मे बी आपको आ जाए याद, क्योंकि पिछले कुछ मंथ्स पहले ये एक सेरेमनी में ऑफिशियली नाम रखा गया था। हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसको रिसेंटली दुनिया का सबसे पंचुअल एयरपोर्ट का नाम टाइटल मिला है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया कि मतलब आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो कि ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, शायद ये भी नहीं होना चाहिए, मे बी इस तरह से आपको आंसर मिल जाए। आप कोशिश कर सकते हो, थोड़ा सा और थॉट दे सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है यूपी का वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश वाराणसी में। इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2005। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के साइन को। जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्केट्स वगैरह में, सुपर मार्केट्स में, उस पर एफएसएसआई का लोगो लगा होता है। पूछा जा रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के किस शहर में है? पुणे, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या कोलकाता। तो कहां पर है हेडक्वार्टर्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो स्टूडेंट्स, इसके हेडक्वार्टर्स है इंडिया की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो एफएसएसएआई फाउंड किया गया था 2008 में। ये बना था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उत्साह पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया ताकि हमारी कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ये जो उत्साह पोर्टल है किसका इनिशिएटिव है? सीबीएसई, यूजीसी, सीएसआईआर या फिर एचपीएससी। तो उत्साह पोर्टल recently launched to promote quality education India was launched by which agency? तो स्टूडेंट्स थोड़ा ना इसमें जो सेकेंडरी एजुकेशन, जो थोड़ी कॉलेज लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है उसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय यूजीसी। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उन्होंने नया एक पोर्टल लॉन्च किया उत्साह, अंडरटेकिंग ट्रांसमोटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का, जिनको आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। इनका नाम क्या है? राधा तिवारी, अनुराधा सिंह, मनोज सोनी या देव पाटिल। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? ये स्टूडेंट्स हैं असल में मनोज सोनी जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूपीएससी का आर्टिकल उन्होंने पीआईबी के थ्रू इसको पब्लिश करवाया कि डॉक्टर मनोज सोनी रिसेंटली उन्होंने ओथ ली एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। तो रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया? न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। तो स्टूडेंट्स आज से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले ट्विटर के जो सीईओ थे वो थे जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी असल में फाउंडर भी है ट्विटर के, वही काफी लंबे टाइम तक सीईओ रहे। उनके बाद आए पराग अग्रवाल, एक इंडियन ओरिजिन के इंसान। फिर इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा उन्होंने पराग अग्रवाल को हटा के कुछ टाइम खुद संभाला और अब फाइनली वो आगे ये चीज दे देंगे। तो जो नए सीईओ बनने जा रहे हैं ट्विटर के, उनका असल में नाम है लिंडा यासरीनो। ठीक है, तो ये है लिंडा यासरीनो, ये है नए सीईओ ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है एक स्टेट से जुड़ा हुआ, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एथनॉल प्लांट, ठीक है, एथनॉल आपने सुना होगा, इसको जो पेट्रोल की ब्लेंडिंग है उसमें आजकल बहुत यूज किया जाता है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट एथनॉल प्लांट सेटअप किया जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ द आर्ट एथनॉल प्लांट विल बी सेटअप? शिमला, सोलन, कुफरी या ऊना। तो हिमाचल प्रदेश की स्टूडेंट्स वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक एथनॉल प्लांट को सेटअप किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? और एथनॉल का स्टूडेंट्स अभी और फ्यूचर में यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऊना।
क्योंकि इसके लिए थोड़ा जो प्लेन एरिया है वो मतलब ज़्यादा चाहिए होता है, काफ़ी बड़े स्केल में जो प्लांट है उसको सेटअप किया जाएगा। तो ऊना में असल में ये जो प्लांट है इसको सेटअप किया जाएगा, ये रिसेंटली बताया हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सुक्खू। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है करंट फेज का। फर्स्ट इंडियन सिटी जो अडॉप्ट करेगी लोकलाइजेशन ऑफ यूएन मैंडेटेड एसडीजीज, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना यूएन के पूरी दुनिया के लिए, एक शहर इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हम भी ये 17 गोल्स को पूरे करें। क्या ये शहर है चेन्नई, पुणे, भोपाल या कोची? तो विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी जो अडॉप्ट करना चाहती है लोकलाइजेशन ऑफ यूएन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो स्टूडेंट्स असल में इस शहर का नाम है एमपी की कैपिटल भोपाल। तो भोपाल बन चुका है फर्स्ट इंडियन सिटी जो कि अपनी प्रोग्रेस चेक किया करेगा रेगुलरली कि जो ये 17 गोल्स है यूएन के, जैसे कि ये गोल्स क्या क्या हैं, ये गोल्स हैं पॉवर्टी खत्म करना, हंगर खत्म करना, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब गोल है। ठीक है, तो इनको कितने अच्छे से पूरा किया जा रहा है, कितने अच्छे से इन पे ध्यान दिया जा रहा है, कितना इस पे काम किया जा रहा है, ये सब भोपाल जो है मतलब सिटी एज अ सिटी अपने लेवल पे चेक करेगा। ठीक है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा करंट अफेयर्स का। वो कौन सा साइक्लोन है जिसने रिसेंटली हिट किया है म्यांमार को? उसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म ऑफ दिस सेंचुरी जिसने म्यांमार को हिट किया ये भी बोला गया। बांग्लादेश और थोड़ा सा हिस्सा इंडिया का भी इंपैक्ट हुआ है। साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन मोचा, साइक्लोन म्यान, साइक्लोन मीरा या साइक्लोन मोटो? तो स्टूडेंट्स असल में इसका नाम है साइक्लोन मोचा। ठीक है, और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस चिंता में कि जो म्यांमार एरिया होगा, बांग्लादेश एरिया होगा, वहाँ पर बच्चे भी जो बहुत सारे हैं उनकी भी लाइफ काफ़ी खतरे में है। तो मिलियन ऑफ चिल्ड्रन एट रिस्क इन म्यांमार एंड बांग्लादेश। साइक्लोन मोचा के बाद जो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये रिसेंटली यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है असल में बच्चों के लिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो रिसेंटली उनके द्वारा ये जो आर्टिकल है इसको प्रिंट करवाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। पूछा जा रहा है कि 5वां एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल रिसेंटली होस्ट किया गया। आपको पता है हमारी कंट्री में तो एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। असल में ये मिनिस्ट्री होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो इस मिनिस्ट्री का तो मेन मोटिव ही है कि इंडिया में ये जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं इंसान को क्योर करने के, ये आयुर्वेदा, योगा, इन सबको प्रमोट करना। तो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 5th एडिशन रिसेंटली क्या चेन्नई में रखा गया, त्रिवेंद्रपुरम में, पुणे में या मैसूर में? तो स्टूडेंट्स इसको रखा गया इन दी कैपिटल ऑफ केरला जो कि है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, तो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जिसका मेन फोकस है हेल्थ चैलेंजेस जो अभी और फ्यूचर में आएंगे उन पे फोकस करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन ये है WHO के DG, इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहनम। ये इथोपिया के पॉलिटिशियन थे और वहां से इनको WHO में DG बनाया गया, अभी अपनी दूसरी टर्म पे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि 10 महीने के बाद इनमें से एक बीमारी को अब एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का स्टेटस मतलब वापस ले लिया जाएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन से 10 मंथ के बाद ये स्टेटस वापस ले लिया गया है? कोविड-19, एमपॉक्स, पोलियो या स्वाइन फ्लू? देखो कोविड-19 से तो ये स्टेटस पहले ही ले लिया गया था। पोलियो और स्वाइन फ्लू में से मतलब अभी हाल ही में भी रिसेंट में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी वाला इसमें सिचुएशन बनी नहीं। हाँ, एमपॉक्स जिसको पहले बुलाते थे मंकी पॉक्स, और इसकी शुरुआत तो अफ्रीका से हुई है पर ये बाद में इसके केसेस यूएस और यूरोप में भी देखे गए, तब इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का स्टेटस दिया गया था पर अब वापस भी ले लिया गया। तो WHO ने डिक्लेयर किया एक एंड दे दिया टू ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर एमपॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स MCQ का। आपको एग्जाम्स वगैरह में जिस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं उनका ऐसा ही स्ट्रक्चरिंग रहती है। क्वेश्चन है कि दिए गए कुछ इवेंट्स, हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स दिए गए, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब टाइम के हिसाब से बताओ कि कौन सा पहले हुआ कौन सा उसके बाद हुआ। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई, नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी आई, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ और ऑपरेशन शक्ति हुआ। ठीक है, तो आपको इनमें से एक ठीक ऑर्डर चुनना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन शक्ति, तो ये किस ऑर्डर में हुए? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी, मतलब सबसे पहले हुआ NPTI, फिर इंडिया का स्माइलिंग बुद्धा, फिर हुआ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और लास्ट में हुआ ऑपरेशन शक्ति। ये शक्ति तो हुआ 1998 में और स्माइलिंग बुद्धा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था ये हुआ था 1974 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑर्डर है वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी 1970 में, 68 पे इस पर डिस्कशन शुरू थी, 70 में आ गई थी। स्माइलिंग बुद्धा हुआ था 74 में। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी 1996 में और इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया जो लास्ट हमने किया था 1998 में, जिसको लेकर हम पे सैंक्शंस वगैरह भी लगे थे। आज तक
दुनिया में जो भी न्यूक्लियर को लेके टेस्ट बैन ट्रीटीज आई हैं वो सबका डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप इसको जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छा डाटा है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि आज तक दुनिया में किस कंट्री ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो अगर आप देखो टेस्ट में सबसे आगे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा यूएस, उसके बाद यूएसएसआर या फिर आगे जाके आप कह सकते हो कि रशिया, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे टेस्ट किए फ्रांस ने, उसके बाद सबसे टेस्ट किए हैं यूके ने, उसके बाद चाइना ने, फिर नॉर्थ कोरिया ने, उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू, यहां पर क्या है, 4 एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस एक्सरसाइज बोलो, और इन सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन आपको बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज का नाम और उसकी डेफिनेशन आपस में ठीक मैच्ड है। नसीम अल भर बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया ओमान, डेजर्ट ईगल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ओमान, अल नग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया यूएई, और ईस्टर्न ब्रिज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और कुवैत। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा पेयर ठीक यहां पर लिखा गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर डी, पहला और फोर्थ सही है। ये बीच वाले 2 गलत हैं। नसीम अल बहर जो है ये असल में इंडिया और ओमान के बीच में होती है। डेजर्ट ईगल होती है इंडिया और यूएई के बीच में, यहाँ ओमान लिखा हुआ था। और अल नग होती है, ये होती है इंडिया और ओमान के बीच में, यहाँ यूएई लिखा हुआ था। ठीक है, और ईस्टर्न ब्रिज तो ठीक है इंडिया और कुवैत के बीच में। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया, बस ये बीच के 2 थे, इनको आपस में शफल कर दिया गया था, बाकी सब ठीक था। ये है कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जैसे स्मृति होती है बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के बीच में, धर्मा गार्डियन जापान के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज और किस कंट्री के साथ वो हम रखते हैं। ठीक है, आज का स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन फाइनेंस और इकोनॉमी का। ग्रीन रेवोल्यूशन को जब हम ईस्टर्न इंडिया की तरफ लेके गए, BGREI स्कीम, इसमें हमारा मेन टारगेट क्या था कि ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पर किस प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाए, राइस, वीट, हॉर्टिकल्चर या राइस और वीट दोनों। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो कि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां जो लोगों की डाइट वगैरह, उसके हिसाब से राइस पे सबसे ज्यादा ध्यान यहां पर दिया गया था अंडर दी ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में जो स्टूडेंट्स ये जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, CSO, NSSO, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर ISO। तो स्टूडेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSO। CSO क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा डाटा रेडी करना, इस डाटा को गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड करना, फिर गवर्नमेंट इसको पब्लिक कर देती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल की क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।